और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से कल देर रात मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था और वो जेल में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 5 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा, तो सुबह करीब 8 बजे ये पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जानकारी मिल पा रही है कि परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल है जो ये पोस्टमार्टम करेगा। अब जानकारी मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, मऊ हो और ऐसे तमाम जो पूर्वांचल के इलाके हैं, वहां पर फिलहाल जो है धारा 144 लागू कर दी गई है और ऐसे में अब जो है पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जो सांप्रदायिक सद्भावना है वो बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। और ऐसे में अब परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। जानकारी मिल पा रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत देर रात दिल का दौरा पड़ने से हुई, जिसके बाद से परिवार जो है कई तरह के आरोप भी लगा रहा था। अब परिवार की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांदा मेडिकल कॉलेज से। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो कागजी कार्रवाई है या पंचनामे की जो कार्रवाई है उसको शुरू होना था 7:30 बजे के करीब, क्या भी जानकारी मिल पा रही है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। उनको 7:30 बजे का वक्त दिया गया था यहाँ पर पहुंचने के लिए। जो पंचनामा की जो कार्रवाई है वो 7:30 बजे उसकी शुरुआत होनी थी, वो पूरा होने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर पूरा होगी। लेकिन अभी तक उमर अंसारी जो है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस पर नहीं पहुँचे। मैं एक तस्वीर आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि किस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस पर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसएसपी के जवान सबसे पहले फ्रंट लाइन में हैं, बैरिकेटिंग की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर है, हैवी डिप्लॉयमेंट है और इसी तरीके का डिप्लॉयमेंट पूरे बांदा जिले में है, गाजीपुर जिले में है, मऊ जिले में है। गाजीपुर जो कि गृह जनपद है मुख्तार अंसारी का, और इसके अलावा अगर मऊ बात करें तो मऊ में से लगातार मुख्तार अंसारी जीतते आए हैं। वहीं से उनका बेटा अब्बास अंसारी जो कि अभी कासगंज जेल में बंद है, वो भी वहीं से चुनाव जीता था। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी भी वो पेरोल पर बाहर आने के लिए सुपुर्द खाक में अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करेगा। जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में आपको पेरोल मिल जाती है कुछ घंटों के लिए, उसके बाद आप बाहर निकल के सुपुर्द खाक में आप शामिल होते हैं, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट का होता है। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ से तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। उमर अंसारी का हर किसी को इंतजार है और जो ये सड़क आप देख पा रहे हैं, इसी सड़क से, इसी रास्ते से होकर उमर अंसारी जो है पहुँचेंगे पोस्टमार्टम हाउस। 5 लोगों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे, परिजन या फिर रिश्तेदार होते हैं। उनकी मौजूदगी में पंचनामा का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस किया जाता है। सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आमतौर पर केसेस में पंचनामा का कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ बांदा पुलिस चाहती है कि मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी पंचनामे के प्रोसेस के दौरान मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल राजनीति हुई मौत के बाद, चाहे तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के, अमीक जमई समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके से स्लो पॉइजन देने के मामले में को मुद्दा बनाया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले में हर कदम फूंक कर रख रही है। डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशांत कुमार खुद इस पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस पल पल की अपडेट ले रहे हैं और एडीजी अमिताभ यस लगातार बांदा के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो गाजीपुर जिले के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से, और मऊ जिले के पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे कब यहाँ पर पहुंचते हैं, पंचनामे की जो कार्रवाई उसके बाद उसकी शुरुआत होती है, लेकिन इस बीच देखिए मुख्तार अंसारी के परिवार का ये आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का ये दावा है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने उन्हें खुद बताया था कि जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है। तो देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत पर परिवार की तरफ से ये बाकायदा आरोप लगाए जा रहे हैं।
माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनके थाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। पापा ने खुद बताया, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है, पूरा परिवार है। तो देखिए, परिवार अपने दावे कर रहा है, लेकिन बकायदा मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है और ये दावा किया गया है कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत से पहले क्या कुछ हुआ है। रात करीब 8:25 पर जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये बकायदा टाइमलाइन है कि मौत से पहले क्या कुछ हुआ है। रात करीब 8:25 पर जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद सीने में दर्द की शिकायत भी की जाती है। इसके बाद रात 8:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती करवाया जाता है। रात 9 बजे 9 डॉक्टर्स की निगरानी में बकायदा इलाज किया जाता है, जिसके बाद 9:30 बजे ये खबर आती है कि दिल और पल्स सामान्य हो रही थी। मेडिकल टेस्ट के दौरान वो बेहोश हो गए और रात 9:32 पर ICU से CCU में उन्हें शिफ्ट किया गया और रात 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। तो देखिए, परिवार लगातार अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन बकायदा ये आपको टाइमलाइन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल बुलेटिन में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बन रहे हैं। अमित, जिस तरीके से आपने दिखाया, क्योंकि बेहद संवेदनशील अब ये मामला हो चुका है और हम देख पा रहे हैं कि कितना पुख्ता इंतजाम जो है सिक्योरिटी का किया गया है, लेकिन उमर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही, कब तक वो पहुंचेंगे और परिवार के कौन कौन से सदस्य यहाँ पर पहुंच सकते हैं? क्या मैजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी भी यहाँ पर आएगा? पंचनामे की कार्रवाई उसके बाद उसकी शुरुआत होगी? देखिए, ADM रैंक के अधिकारी तो बीती रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही मुख्तार की मौत की खबर आई, उस मौत की पुष्टि है, उसके बाद से ही बीती रात ADM रैंक के अधिकारी बांदा मेडिकल कॉलेज में वो मौजूद थे। यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर था। उमर बीती रात 2 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये सीरियस एलिगेशन एक बार फिर से लगा दिया, स्लो पॉइजन का एलिगेशन लगा दिया। और इस तरीके का एलिगेशन 2 दिन पहले अफजल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो गाजीपुर जिले से, उन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाया था और ये कहा था कि मुख्तार अंसारी ने उनसे ये बात कही है। जैसे ही मुख्तार अंसारी होश में आए, अफजल अंसारी से कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बाकायदे मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में भी एक लिखित में एप्लीकेशन दायर किया था, जिसमें उन्होंने शक जताया था स्लो पॉइजन का। उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, सिक्योरिटी लगातार बढ़ा दी गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने सिरे से इस आरोप को खारिज किया था। और जब 2 दिन पहले अफजल अंसारी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे, तब भी जेल प्रशासन की तरफ से ये बातें सिरे से खारिज की गई थी, कोई स्लो पॉइजन की बात नहीं की गई थी। जो मेन बताया जा रहा है कि जिससे कि मुख्तार की मौत हुई है। देखिए, मुख्तार 63 साल के थे, वो जेल में जिस सख्ती के साथ उन्हें रखा गया था वैसी उनको आदत थी नहीं। ऐसे में जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, इस स्वास्थ्य के बीच में उन्होंने रोजा रखा था। 2 दिन पहले जब वो अस्पताल में यहाँ पर आए थे, उन्हें ICU में रखा गया था। डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि रोजा वो ना रहे, लेकिन वो नहीं माने, वो रोजा रहे। और एक बार फिर उनकी बीते कल तबीयत खराब हुई, सीने में दर्द के उन्होंने बात कही, बेहोश हो गए। आनंद फानन में जेल प्रशासन उनको मेडिकल कॉलेज में लेकर आते हैं, ICU से CCU में ट्रांसफर उनका कर दिया जाता है। 9 डॉक्टरों की टीम बना दी जाती है, लेकिन 9 डॉक्टर मुख्तार अंसारी को बचा नहीं पाते हैं। मुख्तार अंसारी की आखिरकार मौत होती है और उसके बाद जो अब घूम चुका है। देखिए, राजनीतिक बैसाखियों के बाद जो है ये परिवार फला फूला है और आज देखिए कि किस तरीके से हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद CM योगी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी हाल में प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और यही वजह है, बांदा हो, मऊ हो, ये तमाम ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर सुरक्षा का घेरा और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है।